लोग आई होप कि आप लोग सब बहुत बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। उनकी करंट फीलिंग्स हम निकालेंगे। इसके बाद हम लव ओरेकल कार्ड से उनके मैसेजेस क्या हैं ये भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में, आप में से अधिकांश लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है ना। कुछ लोगों के बीच में ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। इनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स में ये है कि आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। ये व्यक्ति लगातार आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, लोगों से आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, etc etc। इनको लग रहा है कि आपके मन में इनके प्रति अब वो भावना, वो कामनेस नहीं है और आप इनसे बचकर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बचने वाली एनर्जी है यहाँ पे। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अकेले इनसे अलग होकर खुश रहने लगे हैं। आपने सेल्फ डिपेंडेंट होने का पाथ चूज़ कर लिया है। इनकी नज़र में रिश्ता ख़त्म हो गया है। इनको लग रहा है कि रिश्ते का एंड हो चुका है। बहुत नेगेटिविटी इस रिश्ते में हो गई थी और ये रिश्ता ख़त्म होने के बावजूद भी, देखिए, आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया, इसके बावजूद भी ये जो व्यक्ति है ना, मैं कार्ड आपको दिख नहीं रहा होगा, ये व्यक्ति आपकी ही तरफ देख रहा है। जो आप इमोशनल इंसान हैं, प्यार से भरपूर हैं, उस समय को ये याद कर रहे हैं जब आप इनके साथ थे और इनने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो सकता है। और ये अभी वर्तमान में ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के कारण ही आपने इनसे वॉक अवे कर कर अकेला रहना ज़्यादा पसंद किया है। प्रेफरेंस आप अकेले रहने को दे रहे हैं। देखिए, फिर से सोर्स की एनर्जी है। आपके मन की भावना, इनको पता है कि आप इनको अपने पास नहीं आने देना चाहते। इस एनर्जी को ये बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। ये हो सकता है कि इन्होंने कैरियर बनाने के लिए आपको इग्नोर किया, या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग व्यक्ति, जिससे इनको फाइनेंशियली बेनिफिट मिल सकता है, वहाँ पे इन्होंने मैरिज की हो या वहाँ पे इन्होंने संबंध जोड़ा हो। और अब ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी खालीपन और अकेलापन फील करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि आपका ध्यान अब जाके कैरियर पे आया है। इन्होंने जिस कैरियर की वजह से आपको छोड़ दिया, अब वही आप कर रहे हैं। आपका ध्यान भी अपने कैरियर, फाइनेंस पर है। आप अपना जो परिवार बचा हुआ है, बच्चों के साथ अच्छे से समय बिता रहे हैं। खुश हैं आप। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। फुलफिल हो रही है आपकी लाइफ इनके बिना। ये देख के इनको अचंभा होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका ध्यान अपने कैरियर पर है, फाइनेंशियल अबंडेंस पर है। द एम्प्रेस की एनर्जी है।
बहुत दिव्य व्यक्तित्व के रूप में आपको देख रहे हैं कि इन्होंने किसको छोड़ दिया। इनको कहीं ना कहीं अगर कैरियर रिलेटेड कोई बात थी, कोई जॉब, कोई ऐसी बात जिसको ये पहले फुलफ़िल करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, तो इन्हें आपकी बहुत याद आती है कि एक ऐसे लड़की को, या अगर मेल है तो आपके लिए भी एनर्जी है कि इतने डिवाइन एनर्जी वाले व्यक्ति को इन्होंने पीछे छोड़ दिया और ये आपके पास आना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने कैरियर को अब बैलेंस कर लिया है। ये फिर से दोबारा बैलेंस का ही कार्ड आया है। कैरियर को बैलेंस कर लिया है और अब इनको आपके पास आना चाहिए। जिन लोगों के लिए कैरियर थर्ड पार्टी थी उनके लिए एनर्जीज है, और जिनके लिए एक्चुअल में कोई पर्सन थर्ड पार्टी है तो वहाँ तो ये व्यक्ति उनके साथ पूरी तरह खुश नहीं है। इनकी फीलिंग्स ये है कि आपका किसी भी चीज़ पर अब ध्यान नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है कि आपके पीठ पीछे ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपने अपने मन की शांति को चुना है और इनका जीवन बोझ से भरा हुआ है। वर्तमान में इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कितना परिवार की जिम्मेदारी निभाएं, कितना बोझा ढोएं, इनके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इनके मैसेजेस निकालते हैं। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के क्या मैसेजेस हैं। डोंट पुट अप विथ माई BS, आई कांट टेक इट एनी मोर। मैंने बोझों की बात करी। ये कह रहे हैं कि इनके जीवन पर जो बोझ है या दिल पे जो भार है, इनके जिम्मेदारियां जो निभा रहे हैं ये, उनको अब ये झेल नहीं पा रहे हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, इट इज़ ओवर। ओ माई गॉड, ये वही वैसे ही रिलेटेड काम वो आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं। इट इज़ ओवर एंड और निकालती हूँ मैं। इमोशंस ओवर वेल्म मी। इनके इमोशंस बहुत हाई हैं आपके टूवर्ड्स। अगर आपकी इनसे मैरिज नहीं हुई है और इन्होंने कैरियर की वजह से आपको पीछे छोड़ दिया था, तो ये इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस थर्ड पार्टी के साथ ये बोझिल सा महसूस करते हैं और इन्हें लगता है कि इमोशंस जो है आपके प्रति बहुत हाई हो रहे हैं इनके। इट हर्ट्स सो मच, ओ माई गॉड, इट हर्ट्स सो मच। क्या हर्ट करता है इनको? थर्ड पार्टी में इन्होंने अगर आपको डाला तो ये काय को हर्ट हो रहे हैं। आप जो इग्नोर कर रहे हैं वो इनको हर्ट कर रहा है। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। ओ माई गॉड, ये अकेले रहने से डर रहे हैं। जीवन में लास्ट में ये अकेले हैं, अकेले पड़ जाएंगे, इस बात से डर रहे हैं। अकेले नहीं रहना चाहते। यहाँ मुझे इंट्यूशन मिल रही, कुछ लोग लिटरली थर्ड पार्टी के साथ में मेरे ना जवान लड़खड़ा रही है। ऐसी में एनर्जी मेरी हो रही है कि जवान लड़खड़ा रही, जैसे कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है लेकिन ना वो हकलाता है, बोल नहीं पाता है घबराहट के मारे। ऐसा ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। हमारे बीच में जो रिश्ते की गर्माहट थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, बहुत घनी थी, बहुत घनिष्ठ था हमारा रिश्ता। इनको अब याद आ रहा है ये बात। 2 कार्ड में और निकालूंगी। इट इज़ ऑल टू मच। जो भी हुआ वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा हुआ, इतना नहीं होना चाहिए था हमारे बीच में। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में सोचना रोक नहीं सकता या रोक नहीं सकती।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे 1-2 कार्ड और निकालने चाहिए। मैं निकालती हूँ। आई स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। यदि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको रिजेक्टेड फील हुआ है पास्ट में, तो अब ये आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं। विल दिस एवर चेंज। क्या ये स्थितियाँ कभी बदलेंगी? कहीं फंसा हुआ ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ड्रग्स और अल्कोहल के चंगुल में हो सकते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ड्रग्स और अल्कोहल आपके और इनके रिश्ते के बीच में मुख्य वजह रहा है रिश्ता बिगड़ने का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं और उनके मैसेजेस मैंने निकाले। ये जो मैसेज वाला डेक है ना, ओरेकल कार्ड्स, ये मैंने अभी रिसेंटली बुलवाया है। ये डेक जो है एक्यूरेट मैसेजेस बताता है अगर रीडर ठीक से पढ़े उनको तो। और ये कार्ड्स आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।